क्या युद्ध में तेल को लेकर शुरू हुई मोर्चेबंदी से इजराइल और अमेरिका के सुर नरम पड़ जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि अरब देशों ने तेल की सप्लाई ठप करने की धमकी दी है। इस धमकी के बाद इजराइल और हमास की जंग में नया संकट खड़ा हो गया है। इस बात का डर बढ़ गया है कि कहीं ये जंग फिर से तेल की कीमतों में आग न लगा दे। तो क्या तेल पर ही हो रही ब्लैकमेलिंग के खेल से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ने जा रहा है? क्या इजराइल युद्ध की वजह से लगेगी तेल में आग? क्या इजराइल युद्ध से दुनिया पर छाएगा बड़ा संकट? क्या युद्ध में शुरू हुआ नया खेल ब्लैकमेलिंग का हथियार बनेगा तेल? इजराइल हमास जंग से दुनिया पर कितना असर? पहले रूस और यूक्रेन की जंग ने दुनिया के सामने वैश्विक चुनौती खड़ी की। अब इजराइल हमास युद्ध से ये डर बढ़ता जा रहा है कि कहीं तेल की कीमतें पूरी दुनिया में संकट खड़ा न कर दें। नए खतरों का सायरन बजने लगा है। इराक ने धमकी दी है कि अगर इजराइल का हमला नहीं रुका तो अरब तेल की सप्लाई ठप कर देंगे। तो क्या अरब देशों ने इजराइल और अमेरिका को घुटनों पर लाने की काट ढूंढ ली है? इजराइल युद्ध के बीच दुनिया भर के देश जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे दुनिया में इजराइल का संकट नए खतरे में बदलता दिख रहा है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने कहा कि वो अपनी जमीन को नहीं छोड़ेंगे। तुर्की ने कहा कि गाजा में और हमले नहीं होने देंगे। उधर अमेरिका ने कहा कि वो इजराइल को मदद जारी रखेगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है। चीन ने मांग की है कि इजराइल फिलिस्तीन की जमीन छोड़ दे। वहीं ब्रिटेन ने इजरायली सेना से संयम बरतने का आह्वान किया है। जर्मनी हमास के खिलाफ युद्ध जारी रखना चाहता है, जबकि फ्रांस ने गाजा में मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया है। स्पेन ने कहा है कि दुनिया एक अंतर्राष्ट्रीय संकट का सामना कर रही है और इस युद्ध को बढ़ने से रोका जाना चाहिए। उधर कुवैत गाजा में विस्थापन का विरोध कर रहा है। लीबिया ने गाजा में लोगों की सुरक्षा की मांग की है। जानकारों का मानना है कि इजराइल युद्ध के बाद बने नए हालात दुनिया में तनाव बढ़ाने वाले हैं। एक तरफ पुतिन और जिनपिंग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब होते जा रहे हैं, वहीं अरब और मिडिल ईस्ट के देश भी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। खाड़ी के देशों की तरफ से तेल सप्लाई रोकने की धमकी के बाद इजराइल की जंग नई पटरी पर दिखने लगी है। जानकारों का मानना है कि अगर ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का तनाव बढ़ा तो अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लगा सकता है। जानकारों का यह भी मानना है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया तो तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव में ईरान का बड़ा हाथ माना जाता है। ऐसे में अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्ते सामान्य बनाने में जुटा है। इसके तहत इजराइल सऊदी अरब को डिफेंस सेक्टर में मदद करेगा। इसके बदले सऊदी अरब तेल सप्लाई बढ़ाएगा, लेकिन अभी तक ये डील नहीं हो पाई है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने हमास चीफ हानिया से मुलाकात करके पश्चिमी देशों पर बड़ा हमला बोला और जंग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी तरफ काहिरा समिट में भी गाजा मुद्दे पर कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। ऐसे में इजराइल जंग से नई वैश्विक चुनौतियां साफ दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या युद्ध में तेल को लेकर शुरू हुई मोर्चेबंदी से इजराइल और अमेरिका के सुर नरम पड़ जाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि अरब देशों ने तेल की सप्लाई ठप करने की धमकी दी है। इस धमकी के बाद इजराइल और हमास की जंग में नया संकट खड़ा हो गया है। इस बात का डर बढ़ गया है कि कहीं ये जंग फिर से तेल की कीमतों में आग न लगा दे। तो क्या तेल पर ही हो रही ब्लैकमेलिंग के खेल से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ने जा रहा है? क्या इजराइल युद्ध की वजह से लगेगी तेल में आग? क्या इजराइल युद्ध से दुनिया पर छाएगा बड़ा संकट? क्या युद्ध में शुरू हुआ नया खेल ब्लैकमेलिंग का हथियार बनेगा तेल? इजराइल हमास जंग से दुनिया पर कितना असर?
पहले रूस और यूक्रेन की जंग ने दुनिया के सामने वैश्विक चुनौती खड़ी की। अब इजराइल हमास युद्ध से ये डर बढ़ता जा रहा है कि कहीं तेल की कीमतें पूरी दुनिया में संकट खड़ा न कर दें। नए खतरों का सायरन बजने लगा है। इराक ने धमकी दी है कि अगर इजराइल का हमला नहीं रुका तो अरब तेल की सप्लाई ठप कर देंगे। तो क्या अरब देशों ने इजराइल और अमेरिका को घुटनों पर लाने की काट ढूंढ ली है? इजराइल युद्ध के बीच दुनिया भर के देश जिस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं और जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, उससे दुनिया में इजराइल का संकट नए खतरे में बदलता दिख रहा है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने कहा कि वो अपनी जमीन को नहीं छोड़ेंगे। तुर्की ने कहा कि गाजा में और हमले नहीं होने देंगे। उधर अमेरिका ने कहा कि वो इजराइल को मदद जारी रखेगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की मांग की है। चीन ने मांग की है कि इजराइल फिलिस्तीन की जमीन छोड़ दे। वहीं ब्रिटेन ने इजरायली सेना से संयम बरतने का आह्वान किया है। जर्मनी हमास के खिलाफ युद्ध जारी रखना चाहता है, जबकि फ्रांस ने गाजा में मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान किया है। स्पेन ने कहा है कि दुनिया एक अंतर्राष्ट्रीय संकट का सामना कर रही है और इस युद्ध को बढ़ने से रोका जाना चाहिए। उधर कुवैत गाजा में विस्थापन का विरोध कर रहा है। लीबिया ने गाजा में लोगों की सुरक्षा की मांग की है। जानकारों का मानना है कि इजराइल युद्ध के बाद बने नए हालात दुनिया में तनाव बढ़ाने वाले हैं। एक तरफ पुतिन और जिनपिंग अमेरिका और इजराइल के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब होते जा रहे हैं, वहीं अरब और मिडिल ईस्ट के देश भी इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। खाड़ी के देशों की तरफ से तेल सप्लाई रोकने की धमकी के बाद इजराइल की जंग नई पटरी पर दिखने लगी है। जानकारों का मानना है कि अगर ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल का तनाव बढ़ा तो अमेरिका ईरान पर प्रतिबंध लगा सकता है। जानकारों का यह भी मानना है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया तो तेल की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव में ईरान का बड़ा हाथ माना जाता है। ऐसे में अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्ते सामान्य बनाने में जुटा है। इसके तहत इजराइल सऊदी अरब को डिफेंस सेक्टर में मदद करेगा। इसके बदले सऊदी अरब तेल सप्लाई बढ़ाएगा, लेकिन अभी तक ये डील नहीं हो पाई है। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने हमास चीफ हानिया से मुलाकात करके पश्चिमी देशों पर बड़ा हमला बोला और जंग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। दूसरी तरफ काहिरा समिट में भी गाजा मुद्दे पर कोई समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। ऐसे में इजराइल जंग से नई वैश्विक चुनौतियां साफ दिख रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।